Okay, let's start with chapter. In this chapter, we will study about impact of British rule. क्या क्या impact पड़े British rule पे. ठीक है, इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया, उसने बहुत सारे चेंजेस लेके आई एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और ट्रेड में. जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में, वो बहुत सारे चेंजेस लेके आई, चाहे वो एग्रीकल्चर चेंजेस हो, आपके इंडस्ट्री चेंजेस हो या ट्रेड चेंजेस. These policy had by and large by adverse impact of life on the people. The aim was to promote British economic interests. इनका एम क्या था, ये क्या चाहते थे कि हम जो ब्रिटिश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको क्या करें, प्रमोट करें. द रूलर रिजेंटेड एनेक्सेशन ऑफ देयर टेरिटरी. जो रूलर्स थे उन्होंने क्या रिजेंट करा, एनेक्सेशन ऑफ देयर टेरिटरी. और जो नॉबिलिटी वाज एंगर्ड बाय द लॉस ऑफ देयर जमींदार. और जो नॉबल्स लोग थे वो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि जो उनके जमींदार से उनका लॉस हो रहा था. अ लॉट ऑफ पीजेंट बिकम, पीजेंट जो थे वो मिजरेबल हो गए. और जो क्राफ्टमैन थे दे वर सफर्ड अंडर न्यू ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा था, अनफेयर कंपटीशन हो रहा था विद फॉरेन गुड्स. ठीक है. और जो सिपाही थे वो भी बहुत ज्यादा एंग्री थे क्योंकि उनको अनजस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. ठीक है. और कौन दे रहा था, जो ब्रिटिश के सुपीरियर्स थे वो उनको कैसा वो दे रहे थे, अनजस्ट ट्रीटमेंट. Now system of land revenue collection. एग्रीकल्चर जो था वो मेन स्टे था इंडिया और चीफ सोर्स ऑफ इनकम था जो गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंटिन्यू टू बी अ लैंड रेवेन्यू. ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades 18th सेंचुरी में जो प्रोडक्शन है क्राफ्ट का वो डिक्लाइन हुआ और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन से क्या हुआ, इसने एक साइन ऑफ कलेक्टिंग दिखाया. ठीक है. एंड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू. और किससे, फार्मर्स थे. एंड इट वॉज वेरी ऑप्रेस. और ये क्या था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था ये बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव. हम बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट. सबसे पहले हम परमानेंट सेटल की बात करते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे. ठीक है. लॉर्ड कॉर्नवालिस मेड सम इम्प्रूवमेंट ओवर कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स जो प्रिवेल करते हैं अब सिस्टम में. लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज हिमसेल्फ अ लैंडलॉर्ड ऑफ इंग्लैंड. इसने इंट्रोड्यूस करता सिस्टम इन 1793 जो उसने क्या दिया, प्रोप्राइटरी राइट ऑफ जमींदारी एंड इसने परमानेंट ऑनर ऑफ द लैंड. और वो क्या बन गया था, जिससे मतलब एक उन्होंने प्रोप्राइटरी जैसे जिससे आप क्या बन जाएंगे, परमानेंट लैंड ऑनर बन जाएंगे उस लैंड. ठीक है. दे हैड राइट टू इजेक्ट द कल्टिवेटर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डीड्स. दे वर रिक्वायर्ड टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंडर. इन्हें गवर्नमेंट को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू देना पड़ता. ठीक है. द कंपनी वॉज नॉट एन only assured of fixed return but also saved for trouble for making fresh assessment. ऐसा नहीं है कि वो फिक्स एश्योर्ड तो होता ही नहीं था और उन्हें आगे फ्यूचर के लिए भी क्या करते, सेव करके रखना पड़ता था. ठीक है. जमींदार डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. देयर एटीट्यूड वाज दैट ऑफ अर्निंग विदाउट ट्रबल इन रिस्क. ठीक है. बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट के वो कमाना चाहते थे. एंड द इंक्रीज इन इनकम ऑफ जमींदार and company did not gain anything or it could not increase the revenue demand and that have been fixed for all. वो revenue demand को increase नहीं कर पाया, वो permanently वो ऐसी fix हो गई. ये कैसा सिस्टम था, permanent settlement system. फिर हम लोग बात करते हैं रैयत वाली. ठीक है. अलेक्जेंडर रोड इसको लेके आए थे. ठीक है. In some of the areas that were owned by company from the टिपू सुल्तान, जिन एरिया जीते थे टिपू सुल्तान तो एरिया में लेके आए. And it was developed by Thomas Monroe and gradually ये सारे जो साउथ इंडिया में था वो क्या हो गया, फैल गया. और कोई भी ट्रेडिशनल जो जमींदार होते हैं और जो मोर ट्रेडिशनल जमींदार वर देयर, ब्रिटिश मेड सेटलमेंट विद द एक्चुअल कल्टिवेटर और राइट्स. अंडर द सिस्टम जो कल्टिवेटर था, जो ऑनर ऑफ द लैंड था, एज लॉन्ग एज पेड लैंड रेवेन्यू विच वॉज रिवाइज एवरी 20 to 30 years. ठीक है. वो हर 20 से 30 साल में रिवाइज करा जाता था. ठीक है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नेट प्रोड्यूस वर क्लेम बाय देम एज लैंड. जो हाफ प्रोड्यूस था वो एक लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में देना पड़ता था. ठीक है. इससे क्या हुआ, क्वाइट फ्रीक्वेंट क्या हुआ, फेमाइन आ गया. ठीक है. और इट्स एडेड टू द पॉवर्टी एंड मिजरी ऑफ द पीजेंट. ठीक है. जो पीजेंट्स थे वो पॉवर्टी में आ. नेक्स्ट इज महलवारी सिस्टम. ये आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुआ था और आपके जो पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पंजाब, इसमें जो था ऑनर ऑफ द लैंड अमंग द ग्रुप्स ऑफ विलेजेस कॉन्फ्रेंस, ये कॉमन था. इसमें क्या होता था, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन कर जाता था, जो हेड होता था महल का.
वो कलेक्ट द रेवेन्यू, ये विलेज से जाके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसको गवर्नमेंट को हैंड ओवर करते थे। ये कैसा सिस्टम है? महालवार। ये आप कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पार्ट्स में और पंजाब। फिर है इफेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इफेक्ट क्या पड़े लैंड रेवेन्यू सिस्टम के? पहला, ऑल द सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू आर वेरी ऑप्रेसिव एंड नॉट ऑल फ्रेंडली टू द कल्ट। ऑप्रेसिव था और इट वॉज नॉट एट ऑल फ्रेंडली टू द कल्टिवेटर। परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जिसने क्या करा? पेजेंट्री को व्यू करा। इट्स व्यू द पेजेंट्री एंड जमींदार टेक नो इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, इंस्टेड दे बिकम एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड्स। लिविंग इन कलकत्ता, मतलब क्योंकि उनको फार्मर्स जो थे वो बहुत ज्यादा पुअर हो गए। लैंड रेवेन्यू टू बी पेड बाय द पीजेंट्स वाज नॉट फिक्स। वो किस पे डिपेंड करता था? कि राइट टू इजेक्ट पीजेंट्स फ्रॉम, मतलब जितना उनका लैंड पे कल्टीवेशन होगा उस पर डिपेंड कर, वो फिक्स नहीं था। इससे क्या हुआ? एक इनसिक्योरिटी आपकी हुई। नेक्स्ट इज टू अवॉइड डिडक्शन फ्रॉम द लैंड, पीजेंट हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर। ठीक है, मनी लैंडर से इन्हें पैसे बोरो करने पड़ते थे, लेने पड़ते थे, अपने को सेव करने थे। ठीक है, एंड इन द बिगनिंग दे लॉस्ट देयर क्रॉप्स एंड दे हैड देन देयर लैंड टू द मनी लैंडर। ठीक है, क्रॉप खूब खराब हो गई, फिर वो पैसे नहीं दे पाते थे मनी ऑर्डर, मनी लैंडर्स। नाउ फिर उसके बाद कुछ पीजेंट्स रिवॉल्ट होते हैं। देयर वर वाइडस्प्रेड एंगर्स अमंग द पीजेंट्स हु सफर अंडर द हार्श रेवेन्यू लॉ। जो भी पीजेंट्स इसमें इस रेवेन्यू सिस्टम की वजह से परेशान थे, उन्होंने क्या करा? वो सफर हुए बहुत ज़्यादा एंड दे डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड। इससे क्या हुआ? बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट ब्रोक आउट आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, जिसे हम सन्यासी और फकीर, एंड ये बहुत ईस्ट इंडिया के पार्ट में क्या हो गया? स्प्रेड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वर फॉर्म देयर आर्मी, समटाइम्स 50,000 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स, एंड दे वेंट अराउंड द पिट रेंज and the troops sent the companies to suppress the defeat. It took British about 30 years to put the end of this revolt. 30 years, 30 साल लग गए थे इस रिवोल्ट को बंद करने में। And then the चुआर रिवोल्ट ऑफ बिहार और बंगाल ब्रोक आउट, और वो कब तक चला? 1860 तक। उसके बाद आपका मोगला पीजेंट और मालाबार, इन्होंने 22 रिबेलियन चलाए 1836 से लेकर 1854। फिर आता है आपका संथल रिवोल्ट। ये आपका किस किस एरिया में? छोटानागपुर, प्लेट्यू, बंगाल और बिहार वाले रीजन में हुआ था। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट था? द ब्रिटिश पुलिस एंड रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ, क्योंकि ऑपरेशंस कर रहे थे आउटसाइडर्स तक से, जमींदार्स का एंड मनी लैंडर्स का, हु वर नोन एज धिकूस। इनकी लीडरशिप में क्या हुआ था? दो ब्रदर थे, एक का नाम था सिग्गू और एक का कानू। दे मेट लार्ज नंबर इन जून इन 1850। इनकी जो पोस्टल और रेलवे कम्युनिकेशन थी बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल वर कंप्लीटली कंट्रोल, और आर्म जो थे, उनके पॉइंट्स जो एरो थे, उनसे इनको अटैक करा। ठीक है, दे वर अटैक्ड बाय देम एंड द संथाल मेनली यूज टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वारफेयर। इन्होंने जो संथाल से, इन्होंने जो गुरिल्ला वारफेयर के टैक्टिक्स अपनाए, एंड द रिबेल वाज परस्यूड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, और इन्होंने जो सेंटर था अपना वो थिक जंगल्स में ले लिया। February 1856 से there was no कोई sign show नहीं हुआ of submission, and finally British authority launched military campaign on against the Santhals और उनको क्रश कर दिया, and they were arrested and the movement came to an end। उनको अरेस्ट कर लिया गया और मूवमेंट एंड गया। उसके बाद होता है आपका फराजी और वहाबी मूवमेंट। ठीक है, ये अदर पीजेंट्स मूवमेंट थी बाय द लीडर्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। फराजी फर्स्ट ये फराजी जो थे, ये फॉलोवर थे मुस्लिम रिलीजियस मूवमेंट के, और ये किसके लिए लड़ाई कर रहे थे? ऑपरेशन ऑफ प्रेजेंट्स बाय जमींदार एंड ब्रिटिश। ये आपका बरसात में 1838 में स्टार्ट हुआ था और 1848 तक चला। ठीक है, द रिबेलियन किसने लेड कहा था? डोडो मियान ने, जिसको लोग क्या कहते हैं? पीपल नॉट टू पे लैंड रेवेन्यू, और वो इंडिको भी नहीं उगाएंगे, और 1/6 ऑफ द बंगाल केम अंडर दिस स्वे। और जो वहाबी रेबेलियन था, ये किसने शुरू करा था? सैयद अहमद ने, और कहा? बरेली में, जो आपके वहाबी सेक्ट के लीडर थे। एंड अंडर द ब्रिटिश रूल मुस्लिम वर ग्रेजुअली शॉर्ट ऑफ ऑल द अथॉरिटी पावर। जो पर्शियन थी, जो कोर्ट लैंग्वेज थी मुगल की, उसको रिप्लेस कर दिया किसने? इट वॉज रिप्लेस्ड इन इंग्लिश। और वहाबी ने एक मुस्लिम्स वांटेड टू रिव्यू इस्लाम, वो क्या चाहते थे? उन्होंने क्यों वहाबी सेक्ट फॉर्म करा था? वो इस्लाम को दोबारा से रिवाइव करना चाहते थे, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला पीजेंट्स को और आर्टिशियंस का। वो वर सफरिंग अंडर द ब्रिटिश, जो उन ब्रिटिशर्स के अंडर सफर कर रहे थे।
अब आता है आपका इंडिगो रिबेलियन। ये कहाँ हुआ था? ये आपका 19th सेंचुरी में बंगाल में हुआ था। ये आपका स्टार्ट हुआ था फरवरी 9 1859 में, और थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स ने क्या करा, दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो एनीमोर, कि वो आप बिल्कुल भी इंडिगो उगाएंगे नहीं। एंड इट वॉज क्लियरली अ प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द प्लांटर्स, ठीक है। फिर एक इंडिगो कमीशन भी बनाई गई। नाउ नॉर्थ ईस्ट खासी रिवोल्ट, द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश एजेंट्स एंड क्रिश्चियन मिशनरी। इससे क्या हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था इंडिया का बिटवीन 1828 से 94 वो इंक्रीज हुआ, एंड दिस मेड नेटिव इनहैबिटेंट्स ऑफ रीजन सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश इंटेंशन। उसके बाद क्या होता है, खासी जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रेमिनेंट ट्राइब थी, जिन्होंने जो जैनतिया हिल्स है उसके हिल्स को ऑक्यूपाई करा हुआ था, एंड द इवन ऑब्जेक्टिव पोस्टिंग द ब्रिटिश ट्रूप्स एट द विलेज ऑफ नवनो, ठीक है। और ये रिबेलियन स्टार्ट हुआ, एंड द खासी चीफ्स वांटेड टू ड्राइव अवे स्ट्रेंजर फ्रॉम द टेरिटरी। और 5 मई 1829 स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ खासी एडेड गारो, अनदर ट्राइब ऐड करी गई, जिसमें आपकी गारो, खासी, जैनतिया सारी अदर, ठीक है। एंड देयर आफ्टर दे वन यूरोपियन सेटलमेंट एंड रिलीज देयर कंपनी एम्प्लॉयड। इन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा, एंड दे स्टार्टेड मार्च टुवर्ड चेरापूंजी। और किसके साथ में? मिस्टर स्कॉट, जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे असम, ठीक है। एंड इवेंचुअली ब्रिटिश टुक रिसोर्ट टू बर्निंग खासी विलेज, और उन्होंने फोर्स करा खासी को कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो, और 4 साल तक ये रिवोल्ट ऐसी चलता रहा। देखो यहाँ कुछ रिवोल्ट जैसे हालाबाद, जिसे हम पहाड़िया सरदार कहते हैं, कोलीज, थॉमर्स, काके पे छोटा नागपुर के, मुंडास, नेक्स, कौन ये सब आपको लर्न करने, ठीक है। 1 वर्ड में ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ पीजेंट्स रिवोल्ट्स हैं। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।